अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुख्तार अली शेख एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिमांड फंक्शन। पहले हम डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे कि डिमांड फंक्शन है क्या, उसके बाद कि डिमांड शेड्यूल क्या है, उसके बाद डिमांड कर्व क्या है। ठीक हो गया। इस 3 टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन टू डिमांड, पहले आप इंट्रोडक्शन टू डिमांड का वीडियो देखें, बाद में ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा कोई मसला नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो आइए डिमांड फंक्शन को पढ़ते हैं कि डिमांड फंक्शन है क्या। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्यू डी। ये क्यू डी क्या है? क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी खास चीज़ के लिए इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताए, वो है डिमांड फंक्शन। अब ये रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है इन्वर्स रिलेशनशिप। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू डिमांड के जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप है क्या और इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है। इन्वर्स रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इन्वर्स रिलेशनशिप ये है एक फार्मूला डिमांड फंक्शन का, यानी लॉ ऑफ डिमांड का ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए इस फार्मूला को भी समझते हैं कि फार्मूला है क्या, क्यू डी क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है, पी क्या है और यहाँ पे क्यू क्या है, और इस पर एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला लिखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड को हम फंक्शन कैसे करवाते हैं मार्केट के अंदर। क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है मार्केट के अंदर, किसी चीज़ की डिमांड कितनी है। और एक का मकसद ये है कि आपकी मार्केट में कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, मीन्स हाउ मच कमोडिटीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कितनी मौजूद हैं, माइनस यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की। ये P मीन्स प्राइस और Q मीन्स क्वांटिटी। आप यहाँ पे मैंने प्राइस की डिफरेंट प्राइस यहाँ पे मैंने प्राइस डिफरेंट लिखी है कि 0 से 5 तक। अगर आपकी कमोडिटी की प्राइस 0 है, अगर किसी चीज़ की 0 प्राइस है तो डिमांड कितनी होगी मार्केट के अंदर, और अगर किसी चीज़ की प्राइस 1 है तो कितनी डिमांड होगी मार्केट में। अगर किसी चीज़ की प्राइस 2, 3, 4 या 5 होगी तो मार्केट के अंदर उसकी चीज़ की डिमांड कितनी होगी। मैंने यहाँ पे Q = 5 यानी क्वांटिटी का वैल्यू भी यहाँ पे लिखा है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम 100 मीन्स आपकी जो कमोडिटीज़ है वो मार्केट में 100 पड़ी हैं, माइनस प्राइस अगर आपकी 0 है, क्यू क्या है यहाँ पे 5 है, क्यू क्वांटिटी कितनी है 5, तो आप कितनी डिमांड होगी किसी कमोडिटी की। आइए देखें, अगर 100 माइनस 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब कितना आएगा 0। आपका जवाब कितना आएगा 0। यहाँ पे अगर हम 100 को माइनस करेंगे 0 से तो आपका जवाब आएगा 100। यानी किसी चीज़ की प्राइस 0 होगी तो डिमांडेड 100% होगी, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि अगर कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, हम 1 क्या 2 क्या सारी चीज़ें ले आएंगे। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस 0 होगी तो 100% ये जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो 100% होगी, यानी 100 जो कमोडिटी है वो लोग उनको क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि यही चीज़ चाहिए, क्योंकि मुफ्त में चीज़ मिलती है। क्योंकि मुफ्त में चीज़ मिलती है तो हर बंदा मुफ्त में कोई ना कोई चीज़ लेना चाहता है। अगर इसी कमोडिटी की हम प्राइस
0 से 1 करते हैं, 0 से 1 करते हैं को तो लोग डिमांड क्या करेंगे, आइए देखें। अगर 100 माइनस 1 इंटू 5 5, तो 100 से माइनस 5 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 95। देखिए एकदम डिमांड कम हो गई, प्राइस 0 हो तो 100 डिमांड, कमोडिटी की डिमांड कितनी होगी 100। अगर हमने 5 रुपीज़ अगर हमने 1 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस रखी किसी चीज़ की या किसी कमोडिटी की, तो फ़ौरन डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 100 से 95 होगी। यहाँ हमने एक रुपया प्राइस रखी तो 95 उसकी डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी। अगर यही चीज़ हम 2 रुपये में भेजें तो आइए अब देखते हैं कि -2 इंटू 5 हो गया 10। तो देखिए जब हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। 100 में से -10 करेंगे तो कितना जवाब आएगा आपका जवाब आएगा 90। ये देखें अगर आपकी प्राइस 0 है तो 100% यानी 100 चीज़ें 100 कमोडिटी की जो डिमांड है वो 100 है। अगर आप एकदम उसी कमोडिटी की प्राइस 1 रुपया रखते हैं तो क्या हो जाता है 95। अगर उसी चीज़ की आप प्राइस बढ़ाते हैं, 1 से 2 कर लेते हैं तो आपकी डिमांड क्या होती है 90। अगर हम इसी चीज़ की प्राइस को और बढ़ा दें, 100 2 से 3 कर देते हैं, 100 माइनस 2 इंटू 5 हो गया 15 और आपका जवाब आएगा 85। देखें डिमांड कम हो गई। और भी प्राइस को बढ़ाते हैं, अगर हम 3 में से 4 को प्राइस करें, यहाँ पे लिखें 100 माइनस 4 प्राइस Q5 तो 100 माइनस 4 इंटू 5 हो गया 20। तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो होगी 80 क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 4 से हम 5 करें किसी चीज़ की प्राइस 100 माइनस 5 तो क्या होगा 100 माइनस 5 इंटू 5 25। तो आपका जवाब आएगा तकरीबन 75। यहाँ पे देखिए कि जब भी हम किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अगर यहाँ पे हम इसको उल्टा करें यानी 5 से 0 तक लेके जाएं, तो अगर 5 किसी चीज़ की प्राइस 5 होगी तो आपकी डिमांडेड होगी वो होगी 75। और अगर किसी चीज़ की प्राइस 4 होगी तो आपकी होगी 80। अगर किसी चीज़ की प्राइस 3 होगी तो आपकी होगी 85। अगर किसी चीज़ की प्राइस 2 होगी तो आपकी होगी 95 क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं से अगर आप 2 से 1 करते हैं किसी प्राइस की यानी डिक्रीज करते हैं प्राइस को, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है यानी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे 90 से 95 हो गई। अगर इसी चीज़ की प्राइस अगर आप 0 कर लेते हैं, अगर 0 कर ली तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो होगी 100 क्वांटिटी डिमांडेड। 100% लोग लेना चाहेंगे मुफ्त की चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका फार्मूला क्या है। आपको ये फार्मूला ज़रूर याद करना होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला है क्या। क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला है QD इक्वल A माइनस P इंटू क्यू, और A माइनस P इंटू क्यू मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो आइए जो हमें यहाँ पे डेटा मिली है, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की प्राइस 0 से 5 तक चली जाती है तो उनकी डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, आइए उनको बनाते हैं। डिमांड शेड्यूल का ये मकसद है कि कितनी प्राइस पर कंज्यूमर बाय करना चाहता है या परचेज करना चाहता है किसी चीज़ को।
फॉर एग्जांपल कैसे, जो हमें डेटा मिली यहाँ पे जो हमने फंक्शन कर लिया उस पर उनमें से जो हमें डेटा मिली, तो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम वही डेटा रखी है। अगर आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की प्राइस 0 है, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 100 क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या करते हैं आप, 0 में से आप 1 किसी चीज़ की प्राइस करते हैं तो उनकी डिमांडेड कितनी हो जाती है कि 95। इसका मकसद क्या हुआ कि आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दें, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यहाँ 1 में से 2 तो 95, 2 में से 3 85, 3 में से 4 तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 80, और 4 में से 5 आपने कर दी तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हो गई आपकी 75। टेबल किसकी है, बढ़ती हुई प्राइस की टेबल है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और यहाँ पे प्राइस को कम किया जाता है। ये बढ़ती हुई प्राइस और ये कम होती प्राइस है। अगर आप किसी चीज़ की प्राइस 5 है, 5 रुपीज़ है, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 75। क्या है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 75 है। और अगर आप किसी चीज़ की प्राइस 5 में से 4 करते हैं, यानी कम करते हैं, 5 में से 4 कम करते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी 80। अगर 4 में से 3 करते हैं तो उनकी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड उनकी होगी 85। मीन्स किसी चीज़ की प्राइस को कम करें और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर किसी चीज़ की प्राइस 2 है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड 90 है, और वहीं से अगर आप 2 में से 1 करते हैं, प्राइस और कम करते हैं, तो क्या हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड 95। और भी अगर आप फ्री देना चाहते हैं यानी 0 प्राइस करना चाहते हैं, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो होगी 100 क्वांटिटी डिमांडेड। इस डेटा पे डिमांड कर्व बनाते हैं कि डिमांड कर्व कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल भी दी है और एक ग्राफ का सिंपल भी बना दिया है। टेबल की जो डेटा है, हम क्या करेंगे, इस टेबल की डेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे और देखेंगे कि डिमांड कर्व कैसे काम करता है। आप एक रूल है कि यहाँ पे आप प्राइस रखेंगे और यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो भी आप सेम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 यहाँ पे रखें और 3 यहाँ पे रखें, अगर 3 यहाँ पे रखा तो 4 यहाँ पे रखें। नहीं, आपका जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 से 2 तक स्पेस है तो 2 से 3 तक भी सेम स्पेस होना चाहिए। तो आइए देखें कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस 0 है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है। उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है तकरीबन 50 क्वांटिटी की। तो प्राइस कितनी है 0, तो उनकी डिमांड कितनी है 50 क्वांटिटी की। अगर उसी क्वांटिटी की प्राइस 0 में से 1 हो जाती है तो उनकी जो डिमांड है वो तकरीबन 40 हो जाती है। तो प्राइस 1 यहाँ पे है और 40 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 40 क्वांटिटी डिमांडेड है। और अगर 2 में से 1 में से 2 हो जाती है प्राइस, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाती है, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है तकरीबन 30। और फिर आगे जाएं तो उनकी 2 में से 3 करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाती है। अगर 2 में से 3 प्राइस हो जाती है यानी प्राइस बढ़ती है, तो उनकी डिमांडेड कितनी होती है, उनकी डिमांडेड तकरीबन होती है क्वांटिटी की 20। और अगर किसी चीज़ की प्राइस 3 में से 4 हो जाती है तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है
वो तकरीबन हो जाती है 10, यानी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। और अगर किसी चीज़ की प्राइस 5 हो जाती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाती है, क्योंकि वो प्राइस कंज्यूमर नहीं दे सकता, क्योंकि कंज्यूमर इज़ नॉट विलिंग टू बाय। कंज्यूमर यहाँ पे विलिंग नहीं है किसी चीज़ को लेने के लिए, तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड जो हो जाती है वो हो जाती है 0। प्राइस 5 और क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाती है। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से फ़ौरन डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ। अगर हम किसी चीज़ की प्राइस कम करें तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्राफ यहाँ से शुरू करें, किसी चीज़ की प्राइस 5 है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 0। अगर किसी चीज़ की प्राइस 4 है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? 10। यानी किसी चीज़ की प्राइस कम करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। और अगर किसी चीज़ की प्राइस को हम कम करते हैं, 5 में से 0 करते हैं तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है। अगर किसी चीज़ की प्राइस को हम बढ़ाते हैं, यानी 0 में से 5 करते हैं, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है। तो ये है इनका रिलेशनशिप। मैंने आपको क्या रिलेशनशिप बताया था कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव रिलेशनशिप, या आप कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये था लास्ट टॉपिक, डिमांड कर्व। आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।